णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोहे सव्यसाहुडं वन्दितु सव्यसिद्धे धुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव की महान रचना समय पाहुड़, प्रचलित नाम समय सार। कल हमने इसके मंगलाचरण पर बात की थी। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव मचल मणोभवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके श्रुत केवली कथित इस समय पाहुड़ को कहूँगा। इस तरह एक गाथा में आचार्य ने वंदना भी की, अपना उद्देश्य भी बताया कि मैं समय सार कहूँगा, समय पाहुड़ कहूँगा, और उसकी प्रामाणिकता भी की कि यह बात सर्वज्ञ वीतरागी भगवान जिनेंद्र भगवान उनकी परंपरा से आई हुई ये बात है, मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। ये मंगलाचरण हो गया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, ये समय क्या है? आपने जो कहा ना मैं समय पाहुड़ कहूँगा, तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये समय क्या है? तो समय का सरल अर्थ तो कल बताया ही था। दूसरी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने बताया है, तो वो एडवांस में आ गया था मेरी शोभा पर आने को, तो अब आता दूसरी गाथा की टीका में। तो दूसरी गाथा में आचार्य समय का स्वरूप बताते हैं, लेकिन समय का स्वरूप आप दूसरी और तीसरी गाथा इन दोनों को मिला के पता चलेगा, है ना। तो पहले आचार्य इस दूसरी गाथा में समय के भेद बताते हैं, है ना। तो कोई कह सकता है कि समय बताओ पहले, है ना, फिर उसके भेद बताना, पहले लक्षण फिर परिभाषा। तो कहते वो भी पता चलेगा, पहले भेद, भेद से अभेद की ओर जाते हैं वो। तो पहले हम दूसरी गाथा पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे। देखिए पेज नंबर 9 पर। जीवो चरित दंसण, बोलिए बोलिए, आप दोहराएंगे। प्राणठ दो तम ही ससमयम जान, पुग्गल कम पदे सठ, ठिदम चतम जान पर समयम। देखो दूसरी पंक्ति का जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो आपने देखा पुग्गल कम पदे सठदम, ये टा और ठा, ठीक है। तो जो टा है इसको लेना है पीछे वाले पद में उच्चारण में, और ठा आएगा आगे वाले पद में। चूँकि ठा है पूरा और टा है आधा, तो टा का हल्का सा एहसास। पुग्गल कम पदे सठ, यहाँ ठीक है, बोलो। पुग्गल कम पदे सठ, सा नहीं, टा, टा का एहसास आएगा। पुग्गल कम पदे सठ, ठिदम चतम जान पर समयम। अब वो बुलवाने में बीच में वो थोड़ा सा टूटता है, तो हल्की सी दिक्कत होती है।
यदि बिना रुके बोलें तो आसानी से उच्चारण हो जाएगा। कैसे? पुग्गलकम पदे सठिदम चतम जान पर समयम, ऐसे एक साथ मिलकर बोलिए। समझ तो गए ना मैं क्या बता रहा हूँ? गाथा मिले एक साथ पढ़ें। जीवोच्चरित दंसण णाणठिदोतम हि ससमयम जान पुग्गलकम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। देखो इसका अर्थ क्या है। जीवो, जीव का अर्थ बताने की ज़रूरत है। जो जीवत्व, जो जीता है उसका नाम जीव है ना। व्यवहार से जो 10 प्राणों से जीता है, इंद्रिय बल आयु आदि से, वो जीव है। लेकिन निश्चय से जो चेतना से जीता है वो जीव है। तो जीव 2 प्रकार के बताए, एक स्वसमय और एक परसमय। ठीक है? स्वसमय मतलब सम्यक दृष्टि, ज्ञानी। ठीक है? और पर समय मतलब परमत वाला अज्ञानी। ये 2 भेद किए समय के। कौन कौन से? स्वसमय और पर समय। समय का अर्थ कल बताया था, समम अयन, जो एक साथ जाने और परिणमन करे उसे क्या कहते हैं? समय। यानी जीव समय है, जीव को समय कहते हैं यहाँ इस गाथा में। ठीक है? इस संदर्भ में तो जीव, अब सीधा अर्थ हो गया ना, जब समय का अर्थ बता रहे तो जीव को उपस्थित किया। ठीक है? तो समय का अर्थ क्या हो गया? जीव। अब वह जीव 2 प्रकार के, कौन कौन से? स्वसमय और परसमय। अब स्वसमय कौन है? तो वो लिखते हैं जीवो चरित दंसणाण ठिदो। इसमें ठिदा है, बाकी जितने संस्करण हैं आपको उसमें ठिदो मिलेगा। इसी का जो पुराना संस्करण था उसमें ठिदो मिलेगा, है ना। ठिदो एक वचन है और ठिदा बहुवचन है, एक ही बात है। ठीक है? क्या अर्थ हुआ? जीवो चरित्र, चरित्र मतलब चारित्र। ठीक है? दंसण, दंसण मतलब दर्शन, और णाण, णाण मतलब ज्ञान। ठीक है? तो जो हम कहते हैं ना दर्शन ज्ञान चारित्र, तो वो यहाँ बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र, क्रम यहाँ अलग है। कौन कौन सा? चरित्र, दंसण, णाण। अब ये प्राकृत का अभ्यास हो जाएगा आपका थोड़ा 8-10 दिन में, कुछ कुछ तो शब्द जानने लगेंगे। दंसण, णाण, चरित्र, आदा, जाणग भावो, है ना, ये सब। चलिए, जो जीव दंसण णाण चरितम, चरितम दंसणम णाणम, क्या मतलब हुआ? जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में ठिदा या ठिदो, ठिदो कहेंगे तो जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, एक वचन सिंगुलर, और ठिदा जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, बहुवचन प्लूरल। ठीक है? तम ते बे ही वास्तव में ससमयम स्वसमय जान, उनको ही आप वास्तव में स्वसमय जानो। ऐसा स्वसमय किसे जानना? जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं उन्हें स्वसमय जानो। ठीक है? और पहले सरल अर्थ कर लें गाथा का, फिर अपन उस पर कुछ मंथन करेंगे। पुग्गल कम्म पदेशठिदम, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, किस में स्थित है? पुग्गल, पुद्गल, कम्म कर्म, पदेश प्रदेश, ठिदम स्थितम, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, चा ये और के अर्थ में है, तम उसको जान, जानो, क्या जानो?
पर समयम, उसे पर समय जानो। सरल है गाथा। गाथा का अर्थ बिल्कुल सरल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। क्या अर्थ हुआ गाथा का सरल अर्थ? जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे स्वसमय जानना चाहिए, उसे स्वसमय जानो या उन्हें स्वसमय जानो। और नीचे की पंक्ति, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। ठीक है, गाथा का सरल अर्थ समझ में आ गया? कोई शब्द ऐसा जो आपको समझ में ना आ रहा हो? आ रहा है, चलिए। अब प्रश्न, ये दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने का अर्थ क्या है और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या है, ये समझना ज़रूरी है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, अब चूंकि यहाँ तो क्रम अलग दिया है लेकिन वो मुंह पे वही चढ़ा है, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इसलिए बोलने में भी वही आएगा, तो आप उसमें घबराना मत। तो जो जीव, यानी साफ साफ बात है कि ये सबकी बात नहीं है तो जीव की, लेकिन सबकी बात नहीं है। दुनिया में बहुत जीव राशि है, बहुत जीव हैं, लेकिन उनमें जो जीव, सब नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं। अब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने का अर्थ क्या है? तो एक तो अर्थ ये है कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के गुण हैं। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना मतलब दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा में स्थित होना। इस तरह जो अपनी आत्मा में स्थित है उन्हें आप स्वसमय जानें। ठीक है। एक दूसरा और अर्थ हो सकता है कि जो आत्मा को जानता है उसकी श्रद्धा अच्छी, ज्ञान अच्छा, चारित्र अच्छा। श्रद्धा सम्यक, ज्ञान सच्चा और चारित्र भी सच्चा। तो उस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है मतलब जो रत्नत्रय वाला है, वो क्या है? स्वसमय। ठीक है। और फिर दूसरी पंक्ति, पुद्गल कर्म पदेशठिदम, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। ठीक है। अब ये पुद्गल क्या चीज़ होती है? पुद्गल तो आप जानते हैं, ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गल है ना, जो स्पर्श रस गण बंधवान है, जो पूर्ण गलन स्वभावी है। तो जितने भी कुर्सी टेबल माइक शरीर आदि ये सब पुद्गल है। तो जो पुद्गल कर्म, अब ये पुद्गल कर्म कौन है? तो जो 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों को कहते हैं पुद्गल कर्म, जिनके नाश की अभी हम भावना भाके आए। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वा, कि मैं 8 कर्मों के नाश के लिए मैं धूप समर्पित करता हूँ। तो वो 8 कर्म चूँकि पुद्गलमय है, वो जीवमय नहीं है, वो पुद्गलमय है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? पुद्गल कर्म। और फिर प्रदेश क्या है? ये प्रदेश, पुद्गल कर्म के प्रदेश, कौन बताएगा प्रदेश चीज क्या होती है? बोले हमें आप प्रदेश बताएंगे, हम तो जानते हैं। बोले क्या? बोले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कुरु प्रदेश, मरु प्रदेश ये पुराने नाम है। किसी समय में ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ था तो ये सारा कुरु प्रदेश था, कुरुक्षेत्र, आज भी है कुरुक्षेत्र, है ना। मरु प्रदेश मतलब राजस्थान, ऐसे थे। तो प्रदेश का अर्थ स्थान ही होता है, कोई गलत नहीं है जो कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ प्रत्येक वस्तु के जो अपना रहने का स्थान है उसे ही क्या कहते हैं? प्रदेश। उसे ही क्या कहते हैं? प्रदेश। और कर्म सिद्धांत में तो एक एक कर्मों की जो गणना है, ज्ञानावरण के, दर्शनावरण, जब प्रकृतिबंध प्रदेशबंध होता है ना, तो प्रकृतिबंध तो वो है कर्मों का ज्ञानावरण आदि रूप परिणमित होना, उन कर्मों की संख्या का नाम प्रदेश। कर्मों की वो जो पूरा जत्था है जो बंधता है या उदय में आता है,
तो उदय की बात तो है नहीं, बंधन की बात, तो वो कहलाता है प्रदेश, है ना। तो प्रश्न, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित जीव। अच्छा, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कौन स्थित होता है? पुद्गल। इस शास्त्र में के अंदर कौन विराजमान है? शास्त्र। ये आपके सामने ये स्टील का ये रखा हुआ है लोटा, लोटा ही कहते, क्या बोलते थे, लोटा, है ना। लोटा तो खैर बहुत फेमस कैरेक्टर है हमारे भारत का, क्योंकि वो मुरादाबादी लोटा होता है ना यहाँ का ना। तो लोटे में कौन स्थित है? लोटा। ये डेस्क रखिए, इसमें कौन स्थित है? डेस्क। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कौन स्थित है? पुद्गल। समझ में आया? तो फिर पुद्गल हुआ पर समय। बोले नहीं, अरे ये जीव की बात चल रही है, जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। तो पुद्गल की बात तो समाप्त हो गई। अब प्रश्न, पुद्गल कर्म के प्रदेश में जो जीव स्थित है उसे पर समय जानो, तो कौन सा जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है? बताओ कौन स्थित है? अब जब तक जीव संसारी है तब तक शरीर में स्थित है, तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है कि नहीं? अब उस दृष्टि से तो अरहंत भगवान भी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं, क्योंकि हम जिन अरहंत की अभी पूजन करके आए हैं, ये जो मंदिर है ना, इसको समोशरण का प्रतीक माना गया है, ठीक है। और समोशरण में कौन से परमेष्ठी होते हैं? अरहंत की सिद्ध अरहंत होते हैं। और अरहंत के कितने घातीय कर्मों का अभाव है? 4। और कितने कर्मों का उदय है? 4 अघाती कर्मों का उदय है। अभी 4 कर्म उनके विद्यमान है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। अरहंत भी मनुष्य हैं, समझ में आए ना। अरहंत के भी मनुष्य गति कर्म का उदय है। अरहंत भी अभी त्रस हैं। तो फिजिकली मोड में देखा जाए, भौतिक रूप से देखा जाए, तो अभी अरहंत भगवान भी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। तो फिर वो पर समय हो गए? बोले नहीं। तो फिर पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या है? समझना पड़ेगा ना। क्या प्रश्न है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित पुद्गल है, उसकी तो यहाँ बात है नहीं, क्योंकि यहाँ जीव के 2 भेद किए जा रहे हैं। और फिजिकली मोड में देखा जाए, आँख खोल के देखा जाए संसार में, तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में तो अरहंत भगवान भी स्थित है। मतलब कर्म के साथ, शरीर के साथ अभी विराजमान है ना समोशरण में। सीमंदर भगवान आज भी विराजमान है समोशरण में, तो वो स्थित है। तो वो पर समय है क्या? यही सुनना बाकी रहा था। हाँ, एक अपेक्षा ऐसी आती है कि सिद्ध भगवान ही 100 समय है, बाकी सब पर समय है। लेकिन समय सार की विषय वस्तु की दृष्टि से वो उतनी सटीक नहीं बैठती। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझने की चीज़ है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? किसे समझ में आया जरा बताओ। प्रश्न क्या है मेरा? थोड़ा सा यदि मुश्किल पड़े तो धैर्य रखना, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं, गाथाओं का, सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। बताओ प्रश्न क्या उठाया? कौन बताएगा प्रश्न? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या है, ये है प्रश्न। और प्रश्न के पीछे पृष्ठभूमि क्या है कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में तो पुद्गल स्थित है, उसकी बात यहाँ है नहीं, जीव की बात है। और वैसे देखा जाए भौतिक रूप से तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में अरहंत भगवान भी स्थित है, शरीर सहित विराजमान है ना, एक क्षेत्राप गाय संबंध है ना। तो वो क्या पर समय है? बोले नहीं। तो फिर पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या है, जिसको यहाँ पर समय कहा गया, अज्ञानी कहा गया, मिथ्या दृष्टि कहा गया, ठीक है। तो देखो जरा समझते हैं, बहुत आसान है। 8 कर्मों के आपने नाम सुने हैं, अभी मैंने बोले हैं, सबको पता है। 8 कर्मों के नाम कौन कौन से हैं? जल, चंदन, अक्षत, यही ना।
कई लोगों के सिर भी हिल गए। हाँ 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 हाँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्म हैं। ठीक है। अब पुद्गल कर्म में स्थित होने का मतलब क्या है कि इन 8 कर्म के उदय से जो जो भी अवस्थाएं बनती हैं, जो जो भी परिस्थिति बनती हैं, जो जो भी प्रसंग बनता है, जो जो भी कंडीशंस निर्माण होती हैं, उन सब में ये महसूस करना कि ये ही मैं हूँ। इसका नाम क्या है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। जैसे ज्ञानावरण कर्म के उदय से हम जान नहीं पाते, कुछ भूल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो उस उदय में ये अनुभव करना कि ओहो मैं तो कितना अज्ञानी हूँ, मैं तो कितना तुच्छ हूँ, समझ में आए ना? ऐसा अनुभव करना, इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। आयु कर्म के उदय से हम 4 आयु होती हैं, मनुष्य, त्रयंच, देव, नार की। हमारे मनुष्य आयु कर्म का उदय आया और ये मनुष्य अवस्था बन गई, तो ये अनुभव करना कि मैं मनुष्य हूँ, इसका नाम क्या है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। क्योंकि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये मनुष्य आयु ये जीव की आयु नहीं है। जीव तो अनादि अनंत है। ये 80-90 साल किसकी आयु है? ये देह की आयु है, ये संयोग की आयु है। और ये किसके उदय से है? आयु कर्म के उदय से है। तो जो 80-90 साल आयु कर्म के उदय का कार्य है, उसको अपना जानना, इसका नाम है आयु कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। समझ में आए? नाम कर्म के उदय से ये शरीर मिला। कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई सुंदर, कोई असुंदर, किसी की अच्छी आवाज़, किसी की फटे बांस जैसी आवाज़, ऐसा है ना? ये सब किसकी रचना है? नाम कर्म के उदय से रचना होती है। नाम कर्म की 93 औलादें हैं, 93 अवस्थाएं हैं। ये जितनी शरीर में जो जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये सब 8 कर्मों में नाम कर्म के उदय से होता है। अब नाम कर्म के उदय से ये शरीर निर्मित हुआ, और मैं ये मानूं कि मैं 5 फुट 8 इंच का मनीष कुमार जैन, ऐसा मैं महसूस करूं, कहना तो व्यवहार है, लेकिन ऐसा मैं भीतर से महसूस करूं, इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। इसी को कहते हैं मिथ्यात्व, इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं बहिरात्म दशा, इसी को कहते हैं पर्याय मूढ़ता, इसी को कहते हैं पर्याय दृष्टि, इसी को कहते हैं समस्त अमंगलों की जड़, इसी को कहते हैं सभी अविद्याओं का मूल, इसी को कहते हैं संसार का मूल, इसी को कहते हैं दुख का असली कारण। क्योंकि संयोगों में आत्मबुद्धि की ना, समझ में आया ना? अब ये गोरा कालापन, ये नाम कर्म के उदय से बना हुआ है, और इसमें ये महसूस करना कि मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं कुरूप, इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? गोत्र कर्म के उदय से हमें अच्छा परिवार मिल गया है ना, या बुरा परिवार मिला, तो ये अनुभव करना कि मैं तो उनके यहाँ का आदमी हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं किन का बेटा हूँ, इसका नाम है गोत्र कर्म के प्रदेश में स्थित होना। और कदाचित कोई ऐसे परिवार में पैदा हो जाएं तो भीतर में ये अनुभव करना, ओहो मैं तो पतित हूँ, दीन हूँ, दुखी हूँ, मेरे पिताजी माताजी तो बहुत, इनकी कोई इज्जत ही नहीं थी समाज में, वो कुछ करके ही नहीं गई मेरे लिए, ऐसा अनुभव करना, इसका नाम है गोत्र कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। और जिन धर्म में तो कोई जाति है ही नहीं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, एक सामाजिक व्यवस्था अलग चीज़ है। लेकिन तत्वतः देखा जाए, तकनीकी तौर पे देखा जाए तो जैन धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ तो इस जातिवाद ने, इस छुआछूत ने इस भारत की भूमि को इतनी बड़ी बड़ी त्रासदी दी है, इतने बड़े दंश दिए हैं। धर्म और जाति के नाम पे जितनी लड़ाइयाँ हुई,
ये धरती ना जाने कितने बार लहूलुहान हुई है और आज भी हो रही है, और आसार जिस तरह से बन रहे हैं ये सिलसिला रुकेगा नहीं। समझ में आए ना। जैन धर्म कहता है कि जीव की कोई जाति नहीं है, आत्मा का कोई कुल नहीं है, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, आत्मा ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। इससे अपने आप को देखना, इसका नाम है गोत्र कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। यहाँ तो कहते हैं समंतभद्र स्वामी आहा है, जाओ रत्नकण श्राप का 4 में, सम्यक दर्शन सहित चांडाल भी पूज्य है। हाय हाय, क्या कहा? सम्यक दर्शन सहित, जिसे आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, जिसने इस चंडाल के शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का अनुभव कर लिया है, वो चंडाल भी पूज्य है। पूज्य मतलब प्रशंसनीय है। और कोई कामदेव जैसा शरीर धारण किए हो, लोक में मान हो, यश हो, सब कुछ हो, व्रत हो, संयम हो, त्याग हो, बाह, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, तो आचार्य कहते वो अपूज्य है। कुछ बात समझ में आ रही है? जैन धर्म में कोई जातिवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कोई वर्णवाद नहीं, यहाँ कोई छुआछूत वाली बात नहीं है? और ऐसा अपने आप को देखना, इसका नाम क्या है? गोत्र कर्म के प्रदेश में स्थित होना। ऐसे ही साता वेदनी कर्म के उदय से हमें अच्छे संयोग मिलते हैं, और असाता वेदनी कर्म के उदय से बुरे संयोग मिलते हैं। साता वेदनी कर्म का उदय आया, हमें मन माफिक मकान मिल गया, मन माफिक बीबी मिल गई, मन माफिक बच्चे मिल गए, हमारे मन के कपड़े हमें पहनने मिलते हैं। समझ में आए ना। और ये अनुभव करना कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। पुण्य के उदय से संपत्ति मिल गई, ये मेरी संपत्ति है। ऐसा अनुभव करना, इसका नाम है वेदनीय कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? पूज्यपाद स्वामी के पास जाएं इष्टोपदेश में, बोले क्या है? अरे बोले ये तो ऐसे ही है, घर परिवार का मिलना, कि भांति भांति अलग अलग दिशाओं से आए हुए हजारों पक्षी थे। वो पक्षी एक पेड़ पर आए, पूरी रात चूं-चूं पूंचू 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 करते रहे, और सुबह अपने अपने स्थानों पर उड़ के चले गए। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। बस वो एक रात की बात थी, ये कुछ 60-70 साल की बात है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ऐसे बोले पिताजी आए ट्रेंच गति से, माताजी आई, कौन सी गति से लाना है, बुरा मत मान जाना। माताजी को देवगति से ही लाओ भाई साहब कह रहे है ना। वो देवगति से आई, बेटा नरक गति से आया। हाँ, यहाँ सब एक हैं। बेटा नरक गति से आया है ना, बहू और कहीं से आए, नाती पोती और कहीं से आए, ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से गति से आकर एक जगह मिल गए। 60-70 साल चूचू पूचू कर ली है ना, आपस में मिल लिए, गालियाँ दे ली, आपस में रूठ लिए, मना लिए हैं। ऐसे ही परिवार का नहीं, समाज के ही ऐसे, हम सब भी ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं। यदि एक एक का इतिहास देखा जाए तो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है। बात बात पे लड़ लेंगे, फिर मिल लेंगे, क्षमा वाणी के दिन क्षमा मांग लेंगे, फिर आपस में बैठ लेंगे, फिर 2-4 हाथ कर लेंगे, एक दूसरे को यहाँ वहाँ कह देंगे। समझ में आए ना। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं बस यही है, बस रात भर की चेंचे पे हैं, फिर पता नहीं है कहाँ जाएगा। पहले एक भजन चलता था, अरे उड़ चला हंस सैलानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। आगे का याद नहीं है। इसका नाम क्या है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। अब चलते हैं हम पंडित दौलत राम जी के पास। ओहो, छेड़ाला का स्मरण ना हो ऐसा होता ही नहीं है। इतनी बड़ी बात को, ये जो हमारा इतना महाअज्ञान बैठा है, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, पंडित जी ने कितने बढ़िया तरीके से पंक्तियों में समझाया।
तन उपजत अपनी उपजी जान, तन नसत आपको नास। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक भिखारी, मैं राव राजा। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन, मेरा धन है, मेरे गोधन, पहले गायों को बड़ा धन माना जाता था, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरा कितना प्रभाव है, मेरे सुत, मेरे बेटे, तिय स्त्री, मेरे सुत तिय, मैं सबल, दीन, बेरूप, अगली, अगली मतलब बेरूप कुरूप, सुभग सुंदर, प्रवीण, देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूं किसी काम में। इन सबको क्या कहा? इन सबको अज्ञान भाव का, मिथ्यात्व का। समझ में आया ना? है ओ, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख। एक बार सागर में मैं था, बहुत साल हो गए, मेरे समझ से 15 साल हो गए होंगे। तो वहाँ कुछ ऐसे जीव भी थी जो जैनियों में पैदा नहीं हुए, लेकिन वो प्रभावित होकर जैन बन गए। तो उनमें से एक जन को बोलने बुलाया, तो उन्होंने मालूम क्या बताया कि मैं यदि जैन बना हूँ तो छेड़हाला पढ़कर। क्या पढ़कर? छेड़हाला पढ़कर। और बोले एक पंक्ति, छेड़हाला की एक पंक्ति पढ़कर मैं जैन बन गया था। मालूम वो कौन सी पंक्ति थी? उन्होंने पंक्ति बताई, तन उपजत अपनी उपजी जान, तन नसत आपको नास। बोले जब ये पंक्ति मैंने पढ़ी तो अपना अज्ञान पकड़ में आया कि देखो यही तो अज्ञान है। तन उपजत अपनी उपजी जान, तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और तन के नाश होने में अपना नाश। बोले इससे बड़ा कोई अज्ञान हो सकता है? कोई इससे बड़ा अपना स्वयं का कोई निरादर हो सकता है? इससे बड़ा कोई स्वयं का तिरस्कार हो सकता है कि देह के संयोग और वियोग में मैं मर गया, मैं जी गया? बोले इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। बोले ये पंक्ति इतनी अपील की मुझे कि वो अजैन से जैनी हो गया। समझ में आया ना? है ऐसे एक और थे, एक ब्रह्मचारी थे, उनको बाबा आत्मानंद जी वगैरह कुछ ऐसा कुछ कहते थे। तो जैसे उनके पास वो छेड़हाला की एक पंक्ति बोला करते थे, कोई भी आवे, बोले आपको ज़िंदगी में कोई दुख हो ना, किसी भी तरह की तकलीफ हो, तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको एक मंत्र दूंगा, आप उस मंत्र का जाप करना। बाबा थे ना, लेकिन दुनिया के बाबाओं जैसे नहीं थे। समझ में आए ना? वो बाबा थे, ब्रह्मचारी थे, बुजुर्ग भी हो चले थे, इसलिए उन्हें बाबा कहते थे। और बाबा जैसा जीवन था। बाबा मतलब ग्रह त्यागी, है ना? लेकिन ये डायलॉग डिलीवरी हालांकि दुनिया के बाबाओं की है। कौन सी? कोई भी कष्ट हो आप मेरे पास आओ, मेरे पास है मंत्र, मैं फूंक दूंगा। है कृपा जहाँ रुकी होगी वहाँ आ जाएगी। है तो कोई भी उनके, बोले आपको ज़िंदगी में कोई कष्ट हो, किसी भी तरह का कोई कष्ट हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, शरीर में बीमारी हो, बेटा कहना ना मानता हो, है ना, बहू तिरस्कार करती हो, समाज में सम्मान मान ना हो, कुछ भी आपको कष्ट हो, गरीबी का हो, अपमान का हो, कोई भी कष्ट हो, आप मेरे पास आओ, मेरे पास मंत्र है, वो आपको मंत्र दूंगा और आप उसका जाप करो। तो लोग जाते थे, बोले बाबा जी हम दुखी हैं, बताओ। तो वो एक मंत्र देते थे, और वो मंत्र मालूम क्या था? पुद्गल नभ धर्म इन ते न्यारी है जीव चाल। ये छेड़हाला की पंक्ति मंत्र के रूप में देते थे। ये है मंत्र, जाओ इसका जाप करो। जाप करो मतलब अरे इस बात को समझो, इसमें जो बात कही गई हो उसको मानो, केंद्रित हो, उसका ही विचार करो, उसका ही चिंतन करो। क्या है इस पंक्ति में? पुद्गल नभ, नभ मतलब आकाश, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल,
6 द्रव्यों में 5 द्रव्य आ गए, पुद्गल, आकाश, है ना, धर्म, अधर्म और काल। इनते न्यारी है जीव चाल, जीव का स्वभाव इन सब से न्यारा है। जाओ इसका जाप करो। बोले साहब शरीर में बीमारी है, बहुत कष्ट है पंडित जी, बहुत कष्ट है, जाप करो। बोले क्या? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। चाल मतलब यस, चाल का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। चाल का मतलब क्या है? पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य जड़ हैं, उनका स्वभाव, उनकी चाल जड़ता है, और मेरी चाल चेतनता है। समझ में आया? कोई आया, बोले साहब बेटा कहना नहीं मानता, बहुत तिरस्कार करता है, स्वयं गीले पे सोए उसे सूखे पे सुलाया, आज बड़ा हो गया तो पत्नी के चक्कर में आ गया। सबको ऐसा ही लगता है, समझ में आया ना? उसे लगता है ये माँ के चक्कर में है। समझ में आया ना? मानता ही नहीं है जी, बिल्कुल मेरी ओर से विमुख हो गया है। बुढ़ापे में बोले इस मंत्र का जाप करो। कौन सा? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। समझ में आया? है कि नहीं मंत्र? महामंत्र है कि नहीं? बात को संभाल पाओ तो कह दूं, क्योंकि बड़ी बात के साइड इफेक्ट्स भी बड़े होते हैं। जिस दवाई का साइड इफेक्ट नहीं हो, समझ लो उसका इफेक्ट भी नहीं होता। बड़ी बात कह दूं, नमोकार मंत्र से भी बड़ा महामंत्र है। कौन सा? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव। अच्छा बताओ इसके अलावा क्या मंत्र है? पंच परमेष्ठी की जो हम वंदना करते हैं, अरहंत सिद्ध को तो अभी छोड़ दो, वो तो भगवान बन गए हैं। आचार्य उपाध्याय साधु वो 24 घंटे किस बात का घोलन करते हैं? इसी का ही घोलन करते हैं कि ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। समझ में आया ना? जब पार्श्वनाथ पे भी संकट आया तो उसने किस बात का स्मरण किया होगा? शब्द ये नहीं होंगे, लेकिन भाव तो वही है कि जिस पे उपसर्ग हो रहा है, ये देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। समझ में आया? पंच परमेष्ठी में 3 परमेष्ठी भी सविकल्प दशा में इसी का सहारा लेते हैं, और स्वरूप में निर्विकल्प हो जाएं तो वो सविकल्प होना सफल हो जाता है। समझ में आया? और अरहंत सिद्ध जो बने, उन्होंने भी हर घड़ी, समझ में आया ना, किसका आश्रय लिया था? इसी विहित विज्ञान का आश्रय लिया था। इसलिए लिखा है तो आत्मख्याति में अमृतचंद स्वामी ने, भेद विज्ञान तबलो भयो, जबलो मुक्ति ना होई। समझ में आया? बोलो एक बार लाइन फिर से। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न मान विपरीत मान, करि करे देह में निज विचार। अद्भुत है छह ढाला। अब आपको समझ में आया पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या है? मैं गोरा, मैं काला, मैं सेठ, मैं मूर्ख, है ना, मैं पंडित, मैं धनवान, मैं दानी, मैं श्रेष्ठी, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित। क्यों? इसका फल दुख है। क्यों? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल दे। अरे डूबती हुई नाव का सहारा ले रहे हो। अरे जिस चीज का सहारा लिया है वो डूबेगी। मैं मानूं कि ये शरीर हूं, ये डूबता हुआ जहाज है। मैं मानूं कि मेरी प्रतिष्ठा है, ये डूबता हुआ जहाज है।
कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरह जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है। समझ में आए ना? वो खुशहाल है, वो जीवंत है, वो आनंदमय है, उसके चेहरे पे लालिमा है, और अज्ञानी के चेहरा डूबा हुआ है। कैसे? निराशा से। क्षणिक आशाएं जरूर दिख सकती है, थोड़ा प्रफुल्लित लालिमा दिखाई देगी, लेकिन डूबते हुए जहाज का सहारा ले रहा है। समझ में आया? इस तरह इस गाथा में आचार्य ने जीवों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? स्वसमय और परसमय। और सरल कर दें तो ज्ञानी अज्ञानी, और सरल कर दें तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अब यहाँ एक एक बिंदु समझना बहुत मार्मिक है। दोनों घड़ी के विचार नहीं मिल रहे आज। उसने तो बहका ही दिया था, उसमें 2:45 बजने वाले हैं। मैंने एकदम बाहर देखा कि है तो उजेला। ये घड़ी सही चल रही है। देखो, आज की चर्चा का अंतिम बिंदु लेते हैं, फिर उसके बाद पूरी करेंगे। पूरे समय सार में आचार्य ने जीवों को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? ज्ञानी और अज्ञानी, अथवा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, अथवा दुखी सुखी, अथवा खुशहाल बदहाल, अथवा आनंद में डूबा हुआ और दूसरा तहस नहस। समझ गए? अब ये दो कौन है? समय सार में ना कोई संयमी है ना कोई असंयमी है। सुनना, बहुत मार्मिक बिंदु है समय सार का है। समय सार में कोई वृत्ति नहीं है, कोई अवृत्ति नहीं है। समय सार में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। समय सार में कोई गृहस्थ नहीं है, कोई मुनि नहीं है। समय सार में कोई ऐलक नहीं है, कोई क्षुल्लक नहीं है। समय सार में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, दर्शन प्रतिमा वाला नहीं है, व्रत प्रतिमा वाला नहीं है, सामायिक प्रतिमा वाला नहीं है। ये भेद हैं। दूसरे स्थान पर, दूसरे शास्त्रों में, दूसरी शैली में जाएंगे तो वृत्ति अवृत्ति भी भेद मिलेंगे, संयमी असंयमी भी भेद मिलेंगे, श्रावक और मुनि का भी भेद मिलेगा, ऐलक क्षुल्लक का भी भेद मिलेगा। लेकिन समय सार की विश्वविद्यालय में ये सारी डिग्रियां जारी नहीं होती। समय सार के विश्वविद्यालय में केवल 2 डिग्रियां हैं। कौन कौन सी? या तो आप ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे। कुछ ऐसे परीक्षाएं होती हैं जिसमें 2 ही डिग्री दी जाती है, क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, और तीसरी डिग्री नहीं है कोई। A++, A+, B+, B, नीचे करते जाओ, C, F, फेल, Z भी होती है कोई। ये डिग्रियां नहीं है वहाँ। कितने प्रतिशत अंक आए जी? 99.9। ये डिग्री यहाँ नहीं है। केवल 2 ही सर्टिफिकेट हैं, या तो आप क्वालिफाइड हैं या डिस्क्वालिफाइड है। अच्छा, मान लीजिए 100 में से 50 नंबर पासिंग मार्क है, तो किसी के 50 नंबर हो तो उसे कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा? क्वालिफाइड। 75 हो तो क्वालिफाइड, 100 हो तो क्वालिफाइड। तो उनमें कोई फर्क नहीं है, होगा फर्क लेकिन सर्टिफिकेट एक ही है, क्वालिफाइड। और किसी के 49 है तो डिस्क्वालीफाइड, 25 है तो नॉन क्वालिफाइड, डिस्क्वालीफाइड, 1 है तो -10 है तो, हाँ, इस पंचम काल में माइनस में भी नंबर आते हैं तो भी डिस्क्वालीफाइड। अब 49 वाला कहे कि यार हम 1 नंबर वाले से तो बढ़िया है, तुम अपने आपस में कुछ चूचू पूचू करते रहे ना, यहां तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो। समझ में आ रही कि नहीं? ये उदाहरण है। एक श्वास में, सुनना भैया, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला वो निगोदिया जीव है वो। उससे ऊपर आओ तो 2 इंद्रिय वो,
उससे ऊपर आओ तो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर वो। उसके ऊपर आओ तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सर्प बिच्छू नेवला वो। उससे ऊपर आओ तो मनुष्य। समझ में? मनुष्य में भी कोई मांस भक्षण करने वाला नहीं, शराब पीने वाला नहीं, जैनियों के यहाँ पैदा होने वाला। और केवल नाम वाला जैनी नहीं, आचरण से भी जैनी। और अकेले आचरण से जैनी नहीं, जिसने बचपन से ही ब्रह्मचर्य ले लिया, उम्र आने के बाद उसने मुनि दीक्षा ले ली, खूब शास्त्रों का अध्ययन किया, खूब व्रत पाले, बहुत तप पाले, और इतना पुण्य किया कि वह जीव 9वें ग्रेव तक चला गया। ठीक है? लेकिन यदि उस जीव को आत्मज्ञान नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो कुंद देव उस निगोदिया से लेके आत्मज्ञान से विमुख इस द्रव्यलिंगी मुनि को सबको एक पोटली में बांध के रख देते हैं और उसके ऊपर टैग चिपका देते हैं, पर समय अज्ञानी। साहब वो तो चाट खाता है, हम तो रात में भोजन तक नहीं लेते, पानी। तुम आपस में करते रहना, आपस में छोटे बड़े की फर्जी भावनाएं भाते रहना। लेकिन भगवान कुंद देव तो कह रहे हैं कि आत्मदृष्टि हुए बिना उस निगोदिया में, उस मनुष्य में, उस शास्त्र के ज्ञान करने वाले महापंडित में, व्रतों का पालन करने वाले उस व्रती में, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले उस ब्रह्मचारी में, और मूल गुणों का पालन करने वाले उस साधु में कोई फर्क नहीं है। किस दृष्टि से? हाँ, अब दूसरी दृष्टियां लगाओगे तो बहुत फर्क है। एक घर में रहता है, एक घर छोड़ के बैठा है, एक अष्टमूल गुणों का पालन करता है, एक सप्त व्यसनों का पालन करता है। हाँ, लेकिन समय सार के विश्वविद्यालय में आओगे तो सबके लिए एक डिग्री है। कौन सी? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। और जिस जीव ने देह से भिन्न अपने आत्मस्वरूप को जान लिया है, अब वो मनुष्य हो, त्रेंच हो, देव हो, नारकी हो, कुत्ता हो, गाय हो, बिल्ली हो, भैंस हो, चिड़िया हो, समझ में आया ना? नरा नारकी क्यों ना हो, साथ में नरक का नारकी क्यों ना हो, मनुष्य में भी बेचारा अपंग हो, काना हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कुछ भी ना जानता हो, दुनिया की दृष्टि में बिल्कुल एक झोपड़पट्टी में पड़ा हुआ एक अननोन सा व्यक्ति है वो, या कि फिर वो महामुनिराज हो, या कि वो श्रेणी मारने वाले संत हों, कुंद देव की दृष्टि में वो सब एक हैं। और उन्हें क्या कहा उन्होंने? स्वसमय ज्ञानी। अब ये हो सकता है कि एक व्यक्ति तप कर रहा है, पर्वतों पे खड़ा है, बैठा है गर्मी की दोपहरी में, और वो अज्ञानी है, और एक व्यक्ति झोपड़पट्टी में पड़ा हुआ है, शरीर में कोड़ फूटा है, मवाद पड़ी हुई है, और वो अज्ञानी है, ज्ञानी है। ये दृष्टि देखनी हो तो आपको समय सार में आना पड़ेगा। समझ में आए ना? क्योंकि यहाँ तीसरा भेद है ही नहीं। या तो आप ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे। मुनि श्रावक, हाँ, हम जब चरणान योग बाँचेंगे वहाँ वो भेद करेंगे। समय सार में ये भेद नहीं है। समय सार के विश्वविद्यालय में दो ही हैं, ज्ञानी अज्ञानी। या तो आप आत्मज्ञानी होंगे अथवा नहीं होंगे, अथवा आप आत्मदृष्टि वाले होंगे अथवा नहीं होंगे, अथवा आप सुखी होंगे या फिर दुखी होंगे। इसका नाम है स्वसमय और परसमय। हे आचार्य देव, आपने स्वसमय और परसमय तो बता दिया, लेकिन आपने तो समय पाहुड़ को कहने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं समय पाहुड़ कहूंगा। स्वसमय परसमय तो हमें समझ में आ गया, ये समय है। तो समय कल समझेंगे, अभी समय हो गया है।